और मैं किसी का वोट काटने नहीं आया हूँ। मैं जेडीयू और भाजपा ने जो गलत डिसीजन लिया है बाहरी कैंडिडेट को देने का, शाहबुद्दीन साहब के परिवार को नजरअंदाज कर रहा है। जो आपका पार्टी को सींचने का काम किया, आपको एआईएम ने एक राजपूत और एक हिंदू के बेटे पे विश्वास दिखाया है। बिल्कुल। अगर राणा रंजीत सिंह को वो अपनी पार्टी का टिकट शिवहर लोकसभा में है, बिहार का शिवहर जो लोकसभा है पूरे चर्चित चल रहा है और मेरे साथ राणा रंजीत सिंह है। राणा रंजीत सिंह जो है एमआईएम जो असदुद्दीन अवैसी की जो पार्टी है, इसी इन्होंने ताल ठोक दिया है और जो समीकरण है पूरा बिगाड़ देंगे इस बार राणा रंजीत सिंह। आपका नाम जो है शिवहर में सब लोग गुन गा रहे हैं कि राणा रंजीत सिंह आकर पूरा समीकरण जो है खेल बिगाड़ देगा। देखिए, खेल बिगाड़ने नहीं, मैं शिवहर का खेल बनाने आया हूँ। अच्छा। और मैं किसी का वोट काटने नहीं आया हूँ। मैं जेडीयू और भाजपा ने जो गलत डिसीजन लिया है बाहरी कैंडिडेट को देने का, उन दोनों को काट के साफ करने आया। अच्छा। और चुनाव जीतने आया। अगर आज आप जमीन पे उतरिए और आप पाएंगे, आप किसी दलित बस्ती में चले जाइए, किसी अकलियत के बस्ती में चले जाइए, आपको केवल एक ही जवाब मिलेगा कि मैं शिवहर के बेटे को जिताऊंगा। और अकलियत ने ठाना है कि हम लोगों ने एक ट्रेलर दिखाया था गोपालगंज बाई इलेक्शन में। आप हिना साहब, आप शाहबुद्दीन साहब के परिवार को नजरअंदाज कर रहे हैं। जो आपका पार्टी को सींचने का काम किया, आपको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया, उसका जवाब देने जा रही है। और आप जिस तरीके से नाइंसाफी कर रहे हैं कि 14% वाला 6 सीट ले जाए और 17% वाले को मात्र 2 सीट, ये अब बर्दाश्त नहीं करेगा। ताकि विधानसभा में आप सजग रहें और इनको अधिकार दें, इसलिए आपको सबक सिखाया जाएगा शिवहर संसदीय। अच्छा, क्या लग रहा है राणा रंजीत जी, जो है असदुद्दीन अवैसी जो पार्टी एमआईएम, उनके जो भाई भी जो है हिंदू पे विभिन्न जो है कटाक्ष करके उनका बयान आता रहता है, तो क्या लग रहा है आपको उसे मुस्लिम जो एक जो पार्टी है उससे चुनाव लड़ रहे हैं एमआईएम से, तो क्या लग रहा है कितना वोट मिल पाए, कितना सपोर्ट मिलेगा हिंदू समाज की तरफ से आप लोगों को? देखिए, आपके सारे सवाल का जवाब ये है कि एआईएम ने एक राजपूत और एक हिंदू के बेटे पे विश्वास दिखाया है। बिल्कुल। अगर राणा रंजीत सिंह को वो अपनी पार्टी का टिकट दे रहे हैं, तो आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल रहा है जी। कि वो एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि रिश्ते को कैसे हम बेहतर करें। तो हिंदू समाज तो दरिया दिली के लिए जाना जाता है, वो 2 कदम आगे बढ़ाएगा कि अगर हमारे शिवहर के बेटा को वो मदद कर रहे हैं कि शिवहर के मान सम्मान को बढ़ाए, तो हिंदू पूरा मेरे साथ खड़ा है। मैं तो हिंदू का ही बेटा हूँ। अगर एआईएम ने मुझे भरोसा मुझ पे दिखाया है, तो हिंदू भाई तो मेरे परिवार का हिस्सा है, मेरे साथ खड़े रहेंगे। आपके पिता का एक इतिहास रहा, लोग कह रहे हैं उनका पिता ने इतना अच्छा काम किया, बेटे क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं, एमआईएम पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या अपने पूरी जो है बनाया हुआ खेल का जो बिगाड़ने जा रहे हैं बेटा? देखिए, बेटे का एक फर्ज होता है कि अपने पिता के संपत्ति को या तो बढ़ाए या बचाए। मेरे पिताजी की जो संपत्ति, सबसे बड़ी संपत्ति थी, वो अकलियत की संपत्ति थी। अच्छा। मेरे पिताजी आरजेडी से सांसद रहे, लंबे समय तक मंत्री रहे, विधायक रहे जी। और सबसे अधिक किसी ने साथ दिया तो अकलियत ने दिया है। अच्छा। तो भाई साहब मेरे ऐसे पार्टी में चले गए जिसकी वजह से ये परिवार मेरा बिखर रहा था और मैंने अपनी राजनीति का बुनियाद उसी से शुरू किया है। तो एक वर्ग जो है अकलियत खास करके छूटता चला जा रहा था। अच्छा। और वो मुझे महसूस हुआ कि नहीं, पिता के उस परिवार को भी मुझे संवारना, सजाना, उसको आगे बढ़ाना मेरा फर्ज होता है। और इसी बुनियाद पे मैंने राजनीति की शुरुआत की है और अपने अंतिम दौर तक उनके साथ खड़ा रहूंगा, उनकी लड़ाई को लड़ता रहूंगा। क्या लग रहा है शिवहर लोकसभा से जो 2 प्रत्याशी, एक ऋतु जायसवाल जो पढ़ी लिखी है और एक मुखिया रह कर जो है सीतामढ़ी जो जिला है लोकसभा, उसका जो नाम पूरे देश में रोशन कर की हुई है, एक जो है आपके ही समाज से आते हैं लवली आनंद जो है बाहुबली की पत्नी बताई जाती है, वो चुनाव लड़ रही है और आपके समाज से आती है, तो क्या लग रहा है उस दोनों के बीच में आप कितना सफल होने वाले हैं? देखिए, ऋतु जायसवाल जी अच्छी महिला है, अच्छा काम उन्होंने किया है, लेकिन उनके करियर को जो है खराब कर दिया गया। अच्छा। अगर उनको टिकट ही देना था तो शुरू में दे दिए होते। अच्छा। इतना लंबा जो खींचा, तो जो बाकी 4 लोग जो उनके साथ कॉम्पिटिटर थे, वो अब तीनों विरोध में चले आए। अच्छा। एक आदमी अगर उनको टिकट मिला तो बाकी 3 लोग उनका विरोध करेंगे। अच्छा। दूसरा ये है कि उनको सीतामढ़ी से टिकट मिलना चाहिए था। सीतामढ़ी उनका स्थानीय लोकसभा था और वहाँ अच्छी संख्या थी, वहाँ से वो चुनाव जीत जाते। यहाँ तो उनके करियर पे जो है दाग लगाने के लिए भेज दिया गया। यहाँ कहीं ना कहीं उनको, यहाँ मुद्दा अलग है। अच्छा। हर क्षेत्र, हर इलाके का मुद्दा अलग होता है। अच्छा। इस बार शिवहर संसदीय क्षेत्र में मुद्दा बाहरी का है। अच्छा। हम अपने घर का गार्जियन किसी बाहरी को नहीं बनाएंगे। अच्छा। हम अपने दादाजी को, अपने पिताजी को, अपने चाचा जी को, अपने किसी न किसी परिवार के सदस्य को बनाएंगे। अच्छा। शिवहर का जो परिवार है, इसका गार्जियन कोई बाहरी आके नहीं बनेगा।
रंजीत जी, एक सवाल है कि आप जहाँ पे खड़ा है और आपकी जो पार्टी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मैंने यहाँ पे आया था तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो आपका जो वोट बैंक है लगभग 1.5 लाख की संख्या यहाँ पे वोट बैंक है मुस्लिमों का। तो क्या सुदीन अवैसी भी आपके प्रचार करने के लिए आपके शिवहर जिला में लोकसभा सीट में आएंगे क्या? बिल्कुल, उनका अभी पहले फेज में इलेक्शन खत्म हो जाएगा। अच्छा। और चंपारण की धरती पे और इस ढाका की धरती पे पहली बार ओवैसी साहब आएंगे और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सभा का क्या रूप रहेगा और क्या दीवानगी है उनको लेकर के। और ऐसे भी कहते हैं कि इस पार्टी में कार्यकर्ता नहीं होते, इस पार्टी में दीवाने होते हैं। और दीवाने एक बार लग जाएं किसी काम में तो फिर वो काम कामयाबी तक ले जाते ही हैं वो हरा। आपके शिवहर लोकसभा से जो है 4 जो कैंडिडेट एक है रणजीत सिंह, आप खुद हैं, और एक जो है लवली आनंद है, ऋतु जायसवाल, एक आपको छोटे योगी जो के नाम से लोग जान रहे हैं, योगी अखिलेश्वर दास उनका नाम है, वो भी जो है निर्दलीय अपना चुनाव लड़ रहे हैं। लोग अच्छे बीच जो है घूमना काम कर रहे हैं, लेकिन मन ही मन जो है आपको सपोर्ट करने का भी काम कर रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है भगवा पहनते हैं और मैं AIMM से आ रहा हूँ, अच्छा, तो वो अलग विषय है। लेकिन देखिए, दुश्मन का भी सम्मान होता है। जी जी। महाराणा प्रताप और अकबर का आपस में सम्मान का संबंध था। अच्छा। दोनों एक दूसरे से लड़ते थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के वीरता का जो है उसकी प्रशंसा भी करते थे। योगी अखिलेश्वर जी 3 साल से जमीन पे हैं। कितना वोट आएगा नहीं आएगा वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो व्यक्ति मेहनत तो कर रहा है और शिवहर का स्थानीय निवासी भी है। तो हम लोग उसको सम्मान करते हैं, लेकिन हम प्रतिद्वंदी हैं। मैदान में हम लोग पहलवानी करने आए, लड़ने ही आए हैं, लड़ेंगे ही, लेकिन हाँ, उसकी मेहनत का मैं सम्मान करता हूँ। वो व्यक्ति भी मेहनत। क्या आपके पिता ने जो काम जो अधूरा रह गया था, क्या उस काम को पूरा करेंगे आप? बिल्कुल, एक बेटे का फर्ज यही होता है और इसी वजह से हम लोग राजनीति में आए हैं। अपने अंतिम दौर में जब वो बीमार थे, संघर्ष कर रहे थे अपने जीवन से, तो उन्होंने कई कामों को गिनाया कि मैंने यहाँ का पुल बनवाया, वहाँ का सड़क बनवाया, वहाँ का विद्यालय बनवाया। कई और काम ऐसे छूट गए थे, अगर एक बार और सांसद बनता तो मैं उन चीजों को पूरा करता। तो कहीं ना कहीं जहां उन्होंने खत्म किया था, मैं वहीं से शुरू करने का मेरा सपना है और उनके अधूरे काम को पूरा कर सकता।